प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। क्या आपकी लाइफ में ये रुकावटें आती हैं? किस लिए आती है? आइए हम जानते हैं। पहला पतरस 3 और उसका 12 वचन से चलते हैं। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। परंतु बुराई करने वाले के प्रभु बेमुख रहता है। इसलिए हमारे जीवन में रुकावटें आती है। जो कोई बुराई करता है परमेश्वर उसके विमुख रहता है, उसके मुख में नहीं रहता। परमेश्वर का वचन कहता है। फिर यह मत्ती 6:26 कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं? हालेलुया। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तुम इतनी छोटी सी बात नहीं कर सकते तो और चिंता क्यों करते हो? परमेश्वर का वचन कहता है। फिर यहाँ पहला यूहन्ना 1 और उसका 9 कहता है, दाऊद, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। जब तक हम अपने अपराध को परमेश्वर के सामने ना मान लेंगे तब तक हमारे जीवन में रुकावटें आते रहेंगे। यह परमेश्वर का वादा है। कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पाप को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हम पाप नहीं किया, वो उसे झूठा ठहराते हैं। हालेलुया। यदि हम पाप करके भी परमेश्वर से झूठ बोलें कि हम पाप नहीं किए तो परमेश्वर उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। यदि हम झूठ बोलते हैं तो उसका वचन हम में नहीं है, ये परमेश्वर कहता है। फिर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है पहला पतरस 3 और उसका 7, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हालेलुया। यदि हम पति और पत्नी एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह करें तो हमारे जीवन में रुकावटें नहीं आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हालेलुया। यह समझकर उनका जीवन पात्र दो, उसका आदर करो और सम्मान समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हालेलुया। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदर योग्य सम्मान करो कि तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम प्रेम करते हो तो प्यार से करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई न करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि समझकर हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। आज हम अपने मुंह को चौकसी नहीं करते और झूठी बात बोलते हैं, तब भी हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं, हमारी प्रार्थनाओं पर नहीं सुनाई देती है। परमेश्वर का वचन कहता है रुकावटें तभी आती है जब हम अपने मुंह की चौकसी नहीं करते। परमेश्वर कहता है
और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें से रोके रहे। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन कहता है। फिर यहाँ नीति वचन 13 के 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। हालेलुया, जो वचन को जानकर भी तुच्छ जानता है उसके जीवन में रुकावटें आती है। हालेलुया, वो नष्ट होने लगता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, जो परमेश्वर से डरता है, उसे अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु से बच सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है उसके द्वारा लोग मृत्यु से बच सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है उसके द्वारा मृत्यु से बच सकते हैं। फिर यहाँ भजन संहिता 4 और उसका 34 परमेश्वर कहता है, यह जान रखो कि यहोवा ने को अपने लिए अलग रखा है। हालेलुया, यह जान रखो कि यहोवा ने दासों को अपने लिए अलग रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया, अधिकार के साथ परमेश्वर को पुकारो कि हे यहोवा, मेरी प्रार्थना आपने सुन चुका है, क्योंकि आपने अधिकार दिया है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया, कांपते रहो और पाप मत करो। हालेलुया, क्या कांपते रहो और पाप मत करो। परमेश्वर को वचन कहता है कांपते रहो और पाप मत करो। दाऊद बोलता है कि परमेश्वर से डरो, कांपते रहो और पाप मत करो। ये 7 रुकावटें जो आपके जीवन में आती है वो नहीं आएगी जब परमेश्वर के वचन में हम चलने लगेंगे। परमेश्वर कहता है आज्ञा न मानने वाले लोग, उनके जीवन में रुकावटें आती हैं। ये 7 बातें, ये 7 वचन आपको याद रखना है कि आज्ञा न मानने वाले लोगों के जीवन में रुकावटें आती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है और दाऊद कहता है। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन से आशीष दे, परमेश्वर पवित्र पवित्र नाम में। गॉड ब्लेस यू, आमीन।